हेलो फ्रेंड्स, टीन हियर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फैंग एन के 10th अंकल को दिखाया जाता है, जो घोस्ट किंग का पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। घोस्ट किंग को अब गुस्सा आ जाता है एंड वो एक पत्थर से फैंग एन के 10th अंकल पर अटैक कर देता है। अटैक से अंकल और ज़्यादा घायल हो जाते हैं एंड खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। जब 9th अंकल 10th अंकल की हालत देखते हैं तो वो फैंग एन से कहते हैं, अगर हमारी जान बची रहेगी तो हम एलेक्स को एक और बार बचा लेंगे। अभी के लिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो फैंग एन कहता है, बट अगर हम ऐसा करेंगे तो फैंग एन अपनी बात कंप्लीट कर पाता इससे पहले ही 9th अंकल कहते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जान बची रहेगी एंड हमारे पास एलेक्स को बचाने का एक और मौका होगा। ये कहकर 9th अंकल 10th अंकल को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। इधर घोस्ट किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो अपने डार्क ऑरा से उस पत्थर को कवर कर देते हैं एंड उससे 10th अंकल पर अटैक कर देते हैं। इधर हमें एलेक्स एंड रूही को दिखाया जाता है, जो 3rd एम्परर से भागकर एक रूम में जाकर छिप गए थे एंड 3rd एम्परर उन्हें ढूंढ रहा था। अब एलेक्स रूही के साथ उस रूम में आगे बढ़ने लगता है। वो रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इधर 3rd एम्परर को पता चल जाता है एलेक्स उसकी मदर के रूम में है एंड अब 3rd एम्परर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बिकॉज उसे लग रहा था एलेक्स उसकी मॉम को नुकसान पहुंचाने वाला है। इधर एलेक्स रूही के साथ उस रूम में आगे बढ़ रहा था। उसे लगने लगता है ये रूम 3rd एम्परर की वाइफ का है एंड वो लोग सोचते हैं, मतलब एलेक्स एंड रूही सोचते हैं वो 3rd एम्परर की वाइफ को ढाल की तरह यूज़ करेंगे यहाँ से भागने में। लेकिन जब वो लोग रूम के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी 3rd एम्परर की मदर की है। एक्चुअली उसकी मदर मर चुकी है, बट वो अपने मदर की डेड बॉडी की अपनी रियल मदर की तरह ही केयर करता है, बिकॉज वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड आज उसकी मदर की वजह से ही वो ज़िंदा है। एलेक्स एंड रूही ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। वो दोनों शॉक हो ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर जी के साथ 3rd एम्परर आ जाता है। रूही अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेती है एंड एलेक्स जल्दबाजी में 3rd एम्परर की मदर को पकड़ लेता है। जब 3rd एम्परर ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड एलेक्स से कहता है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना। एलेक्स समझ जाता है ये डेड बॉडी 3rd एम्परर के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। वो 3rd एम्परर से एक डील करने के बारे में कहता है, लेकिन तभी अचानक से जी आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर एलेक्स 3rd एम्परर की मदर का एक बाल तोड़ देता है। ये देखकर 3rd एम्परर को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है एंड गुस्सा आता है एंड वो जी को पीछे हटने के लिए कहता है। अब 3rd एम्परर कहता है, एलेक्स तुम मेरी मॉम को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मेरी मॉम को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मैं तुम पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। एलेक्स कहता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है अगर मैंने इस डेड बॉडी को कहीं छोड़ दिया एंड ये तुम्हारे हाथ में आ गई तो तुम हमें नहीं छोड़ोगे। इसलिए अब तुम मेरी बात मानो, तुम पहले अपने सारे सैनिकों को वापस बुला लो एंड फिर उसके बाद हम सभी को यहाँ से जाने दो। सिटी से बाहर निकलते ही मैं तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी तुम्हें लौटा दूंगा। 3rd एम्परर जी को ऑर्डर देता है, जाओ जल्दी से जाकर सभी सैनिकों को वापस आने का ऑर्डर दो। जी तुरंत वहाँ से चली जाती है। एलेक्स कहता है, अगर मेरे किसी भी फ्रेंड को थोड़ी सी भी चोट आई होगी तो मैं तुम्हारी मॉम का हाथ तोड़ दूंगा। वैसे तो एलेक्स ये 3rd एम्परर को डराने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी गलती से अचानक से उसका हाथ उसकी मॉम के, मतलब 3rd एम्परर की मॉम के सर में लग जाता है एंड वो सर टूट जाता है एंड नीचे गिरने लगता है। एलेक्स उसे पकड़कर जोड़ने की कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली वो नहीं जुड़ता है एंड नीचे गिर जाता है एंड लुढ़कते लुढ़कते 3rd एम्परर के पैरों के पास जाकर रुकता है। 3rd एम्परर की आंखें आंसुओं से भर जाती है। रूही समझ जाती है अब यहाँ पर क्या होने वाला है एंड वो एलेक्स को लेकर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। 3rd एम्परर गुस्से में चिल्लाता है, मदर, एंड अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें एलेक्स की दोनों साथियों को दिखाया जाता है, जो फायरमैन एंड आइसमैन से फाइट कर रही थी। मोटी वाली साथी कहती है, ये दोनों वीक नहीं हैं, ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। इधर आइसमैन कहता है, ये दोनों लड़की होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं एंड हेवन क्लास के मिडल लेवल की पावर पोजेस करती हैं। इधर घोस्ट किंग ने 10th अंकल को मार दिया था। फैंग एन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो घोस्ट किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। 9th अंकल उसे रोक देते हैं एंड कहते हैं, पागल मत बनो, 10th अंकल अभी मरे नहीं हैं, बस वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं एंड अभी हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम तीनों यहाँ से भाग जाएं। फैंग एन गुस्से में कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं 10th अंकल को लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। घोस्ट किंग कहते हैं,
चलो तुम तीनों को आज मैं हेल की सैर कराता हूँ। ये कहकर घोस्ट किंग 10th अंकल के सर पर हाथ रखकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड 10th अंकल को धुएं में तब्दील कर देते हैं। इधर हमें एलेक्स एंड रूही को दिखाया जाता है जो भाग रहे थे। वो लोग गेट से बाहर निकलने वाले थे, तभी अचानक से गेट बंद हो जाता है एंड वहाँ पर 3rd एम्परर अपने आर्मी के साथ आ जाता है। एंड फिर 3rd एम्परर, जिसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, वो अपने सभी सैनिकों को एलेक्स एंड रूही पर एरो से अटैक करने का ऑर्डर देता है। ये दोनों समझ जाते हैं अब ये दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। रूही कहती है तो आज हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। एलेक्स कहता है हाँ। वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रूही कहती है जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। एलेक्स भी सेम बात कहता है। रूही कहती है एलेक्स वो बात याद रखना जो तुमने मेरे बारे में कही थी कि मैं कौन हूँ। एलेक्स हाँ में सिर हिला देता है। इधर 3rd एम्परर एरो को शूट करने का ऑर्डर देता है। सभी सैनिक एरो को शूट कर देते हैं। एरो एलेक्स एंड रूही की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो एरो रूही एंड एलेक्स से टकराने वाले थे, तभी अचानक से रूही एलेक्स को पीछे ढकेल देती है एंड खुद उन एरो के सामने चली जाती है। एलेक्स खुद को संभालता है एंड रूही को बचाने जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो सारे एरो रूही से टकरा जाते हैं एंड रूही बहुत बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर गिर जाती है। एलेक्स जाकर उसे उठा लेता है। रूही कहती है याद रखना एलेक्स जो तुमने कहा था। एलेक्स कहता है मुझे याद है, मैंने कहा था तुम मेरी वूमेन हो। रूही अब मर जाती है। एलेक्स ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है एंड कहता है मैंने कहा था तुम मेरी वूमेन हो। रूही तुम मेरी वूमेन हो। 3rd एम्परर इसे अब एक अच्छा मौका समझकर अपने सैनिकों को एलेक्स पर एरो से अटैक करने का ऑर्डर देता है। सभी सैनिक अब एलेक्स पर एरो से अटैक कर देते हैं। एरो एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।